ओम नमः शिवाय। शिवक्तों को शमतक शमतक। सावित्री देवी ने यमराज से पूछा, हे सुनंदन, किस कर्म करने से मनुष्य को पाप लगता है, आप हमें बताइए। तब यमराज बोले, सुनो सावित्री, मैं तुमको बता रहा हूँ। यमराज बोले, जो मनुष्य पैर से अग्नि को स्पर्श करता है और गाय को पैर से मारता है, गाय को पैर मारता है और स्नान करके बिना बिना स्नान किए, बिना पैर धोए मंदिर में प्रवेश करता है, उसे पाप लगता है। और सूर्यास्त के समय, जब सूर्य डूबता हो उसी समय मनुष्य भोजन करता है, उसे पाप लगता है। जो स्त्री अपने पति और देवता में भेद बुद्धि रखती है और कटु वचनों से अपने पति को पीड़ित करती है, उसे निश्चित रूप से ही पाप लगता है। जो मनुष्य पुत्र के मोह में अथवा अज्ञान के कारण गायवध के प्रायश्चित में बाधा डालता है, उसे निश्चय रूप से गाय हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य मूर्तियों को, अग्नि को, गंगा जल को, प्रसाद को, पुष्प को और अन्न को लांघता है, नाकता है, उस मनुष्य को निश्चित रूप से पाप लगता है। मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा जो मनुष्य सदा कहता रहता है, झूठ बोलता रहता है और दूसरों को ठगता रहता है और देवता और गुरु में द्वेष भाव करता है, उसे निश्चित रूप से ही पाप लगता है। जो मनुष्य मूर्ति को, देव प्रतिमा को, गुरु को और ब्राह्मण को देखकर आदरपूर्वक प्रणाम नहीं करता है, उसे उस मनुष्य को निश्चित रूप से ही पाप लगता है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले को क्रोधवश आशीर्वाद नहीं देता है और विद्यार्थियों को गुरु विद्या प्रदान नहीं करता है, उसे निश्चित रूप से ही पाप लगता है। सभी मनुष्यों को केवल अपनी पत्नी के साथ ही समागम करना चाहिए, यह वेदों का आदेश है। जो मनुष्य अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ समागम करते हैं, वह उनको मनुष्यों को अवश्य पाप लगता है। जो मनुष्य अपनी पुत्री के धन का हरण कर लेता है, वह मनुष्य पशुवेश नामक नरकुंड में 100 वर्षों तक उसी में दुख भोगता रहता और नरकुंडों में उस मनुष्य को बाणों की सैया पर लिटा देते हैं और यमदूत उस पापी मनुष्य को बहुत पीटते हैं। मनुष्य बहुत चिल्लाता, बहुत दुख भोगता है। जो स्त्री अपने पति को क्रोध भरी दृष्टि से देखती है और कटु वचन बोलती है, गाली देकर बोलती है, वह स्त्री उन्मुख नामक नरकुंड में जाती है और वहाँ पर नरक में यमदूत स्त्री के मुख में प्रतिदिन प्रज्वलित अंगार डालते रहते हैं। उसके मुख में, स्त्री के मुख में प्रतिदिन अग्नि अंगार डालते रहते हैं और स्त्री लाखों वर्षों तक नरक में भोगती रहती है दुख। उसके बाद जब स्त्री का जन्म लेती है, तब वह स्त्री 7 जन्मों तक विधवा रहती है। इसके बाद भी उसके शरीर में अनेक रोग रहते हैं, अनेकों रोगों से ग्रस्त रहती है वो स्त्री। जवानी में विधवा हो जाती है और उसके शरीर में अनेक रोग रहते हैं, रोगों से ग्रस्त रहती है, बहुत दुखी रहती है। जो मनुष्य हाथ में तुलसी पत्ती, गंगा जल, भगवान की मूर्ति को लेकर, प्रतिमा को लेकर, कोई भी मूर्ति हो और उसमें जो प्रतिज्ञा की गई उसका पालन नहीं करता है, मिथ्या शपथ लेता है,
वह मनुष्य ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। नरक में लाखों वर्षों तक दुख भोगता रहता है। इसके बाद 7 जन्मों तक चंडाल होता है। जिन मनुष्यों में भगवान के प्रति आस्था नहीं होती है, जो मनुष्य वेदों को नहीं मानते हैं, जो लोग वेदों की निंदा करते हैं और जो मनुष्य व्रत नहीं करते हैं और दूसरों के उत्तम विचारों की निंदा करते हैं, वह मनुष्य धूमार्द नामक नरक में 100 वर्षों तक निवास करता है और इसके बाद 100 वर्षों तक जल में, मछली योनि में और फिर अनेक योनि में जन्म लेकर दुख भोगता रहता है। जो मनुष्य झूठी गवाही देता है वह मनुष्य 7 जन्मों तक मेढक होता है। मनुष्य के शरीर में जो जीव है वह अमर है। वह जीव अंगूठे के आकार वाला पुरुष के रूप में होता है। वह जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वह जीव सूक्ष्म रूप से देह को धारण करता है और नरक कुंड में प्रज्वलित अग्नि में डालने पर भी वह देह जीव भस्म नहीं होता है। वह सूक्ष्म जीव का शरीर ना तो जल में नष्ट होता है और ना ही दीर्घकाल तक प्रहार करने पर ही नष्ट होता है। उस शरीर को शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता है। तपते हुए तेल में, तपते हुए लोहे से वह ना तो जलता है और ना ही नष्ट होता है। वह जीव केवल यातना ही भोगता रहता है। जीव नष्ट नहीं होता है क्योंकि जीव अजय अमर है। वह जीव केवल नरक कुंडों में दुख भोगता रहता है। वह जीव तो अमर है। उस जीव को नरक कुंडों में दुख भोगना पड़ता है और अनेक योनि में जन्म लेकर उसको बहुत अधिक दुख भोगना पड़ता है। सावित्री बोली, हे धर्मराज, सभी नरक कुंड किस प्रकार बने हुए हैं? मनुष्य का शरीर भस्म हो जाने पर मनुष्य किस शरीर से परलोक में जाता है और अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लंबे समय तक दुख भोगने पर भी उसका शरीर नष्ट नहीं होता है। वह देह किस प्रकार की होती है? सावित्री की बात सुनकर धर्मराज भगवती का स्मरण करते हुए मनुष्यों के शरीर के बारे में और नरकुंडों के बारे में बताने लगे। धर्मराज बोले, हे सती सावित्री, सभी नरकुंड पूर्ण चंद्रमा की भांति गोलाकार और बहुत गहरे हैं। नरकुंड अनेक प्रकार के पत्थरों से बनाए गए हैं। नरकुंड नाशवान नहीं हैं। भगवान की इच्छा से उन नरक कुंडों की रचना हुई है और नरकुंड पापियों को दुख देने वाले हैं। कुंभी पाप नरकुंड कुंभ घड़ा के समान आकार वाला है। इस नरकुंड का विस्तार 4 कोस में है। इस नरकुंड में और भी कुंड हैं। इस कुंड में बड़े बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं और भयंकर कीड़ों के काटने पर पापी मनुष्य बहुत चिल्लाते रहते हैं और हिमदूतों के द्वारा पीटने पर बहुत चिल्लाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। यमराज बोले, हे सुंदरी, जितने पापी अन्य सभी कुंडों में हैं, उन कुंडों से चौगने पापी केवल इस दुखप्रद कुंभीपाक नरकुंड में पड़े हुए हैं। लंबे समय तक भोगने पर भी पापों का
विनाश नहीं होता है। सभी नरक कुंडों में कुंभीपाक नरकुंड सर्वश्रेष्ठ है, मुख्य है। सावित्री बोली, हे प्रभु, आप मुझे भगवती की भक्ति प्रदान कीजिए। मनुष्यों के लिए मुक्ति का द्वार, मूल कारण, नरक रूपी समुद्र से उतारने वाली भगवती हैं। सभी अशुभ कर्म का नाश करने में समर्थ हैं और मनुष्य के द्वारा किए गए पापों का हरण करने वाली वो जगदम्बा भवानी भुवनेश्वरी हैं। कथा देवी भागवत से बहुत सुंदर अद्भुत कथा है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, वो मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता।